नमस्कार दोस्तों। आज हम पावर फैक्टर के बारे में जानेंगे। पावर फैक्टर यानी कि कोस फाई। हमको ज़्यादातर इंटरव्यू में पावर फैक्टर के बारे में क्वेश्चन किया जाता है कि पावर फैक्टर कितना होना चाहिए। पावर फैक्टर ज़्यादातर 0.8 से लेकर 0.99 या 1 यानी कि यूनिटी ये हमारा अप्रोक्स पावर फैक्टर कंपनी में मेंटेन करने के रहता है। तो पावर फैक्टर हम कैसे ढूंढेंगे, कौन से फॉर्मूला अप्लाई करके किस तरह से हम पावर फैक्टर जानेंगे, वो आज हम पावर फैक्टर के बारे में जानेंगे। तो ज़्यादातर हमको ये भी पूछा जाता है कि पावर फैक्टर कैसे मेंटेन किया जाता है। तो मित्रों, पावर फैक्टर हम जो कैपेसिटर बैंक आता है, कैपेसिटर बैंक यूज़ करते हैं। वो जो कितने केवीआर का यूज़ करने का वो हम लोड के हिसाब से कैलकुलेशन करते हैं। वो भी हम आगे कितने केवीआर का पावर फैक्टर यूज़ करने का वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज हम पावर फैक्टर के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, पावर फैक्टर का जो फॉर्मूला है, पावर फैक्टर यानी कि कोस फाई, पावर जो वोट में होना चाहिए, वोल्टेज इनटू करंट। ओके, तो जो पावर फैक्टर कोस फाई का जो फॉर्मूला है, पावर डिवाइड बाय वोल्टेज इनटू करंट। तो अभी हमको जो ये कोस फाई पावर फैक्टर निकालने के लिए जो क्या क्या वैल्यू चाहिए, तो पावर यानी कि जो वोट की वैल्यू चाहिए, वोल्टेज कितना है वो हमको ढूंढना पड़ेगा, और वो जो मोटर है वो कितना करंट ले रही है वो हमको निकालना पड़ेगा। तो दोस्तों, आगे हमको सपोज़ एग्जांपल के तौर पे मैं ले रहा हूँ, ये एक जो मोटर है वो मोटर 15 किलोवाट की है, 15, और वोल्टेज है हमारा 415, और जो वो करंट ले रही है वो 27.3। ये सब वैल्यू जो है हमने एग्जांपल के तौर पे लिया है। तो ये जो वैल्यू है हम ये फॉर्मूला में इनपुट करेंगे। अभी जो हमारा जो वैल्यू है वो 15 किलोवाट है और हमको चाहिए वाट में। तो 15 किलोवाट को हम 1000 से गुना करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 15,000 वाट। अभी हम कोस फाई फॉर्मूला में अप्लाई करेंगे। हमारा वाट कितना है 15,000, और वोल्टेज कितना है 415, यानी कि ये जो 415 है वो हमारा 3 फेस पावर सप्लाई है। तो 3 फेस पावर सप्लाई अगर रहेगा तो हम आगे √3 गुना करेंगे। √3 की वैल्यू जो 1.73 है वो हम इनपुट करेंगे, और जो हमारा एम्पियर है वो 27.3। अगर दोस्तों ये जो सिंगल फेज रहता तो हम ये 220 की वैल्यू से कैलकुलेट करते। अभी हमारा जो ये कोस फाई की वैल्यू ढूंढने के लिए जो हमने वैल्यू अप्लाई की है, ये सब हम कैलकुलेटर से कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा जो वैल्यू आएगा 15,000 डिवाइड बाय 19,600,35, ये हमारी इतनी वैल्यू आती है। अगर और हम अभी ये जो 15,000 का जो है वो इस वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो हमारी फाइनल वैल्यू आएगी कोस फाई 0.76। ओके, तो हमारा ये जो पावर फैक्टर, मोटर का जो पावर फैक्टर है वो 0.76 निकलेगा। और एक और वैल्यू है, हमारी जो कंपनी में जो मीटर रहता है, एनर्जी मीटर रहता है, वो एनर्जी मीटर में कितना यूनिट घुमा है वो यूनिट ढूंढ के भी हम पावर फैक्टर निकाल सकते हैं। हमारा जो मंथली जो लाइट बिल आता है वो लाइट बिल पावर फैक्टर के तौर पे, अगर पावर फैक्टर हमारा जो 0.8 से कम हो गया तो हमको कंपनी पेनल्टी भी देती है। तो वो पावर फैक्टर अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तभी तो हम मेंटेन कर पाएंगे ना। तो हम वो
पावर फैक्टर की वजह से पेनल्टी ना लगे, इसलिए हर डे हम पावर फैक्टर की कैलकुलेशन करते हैं। तो एनर्जी मीटर में हम जो रीडिंग लेते हैं वो कौन सा रीडिंग ध्यान में लेने, ये जो एक है किलोवाट हावर और दूसरा जो है किलो वोल्ट एम्पियर हावर, ये दो की वैल्यू हमको मीटर में से रीडिंग लेने का है। सपोज़ हम एग्जांपल के तौर पे ढूंढेंगे, वैल्यू अभी लेते हैं कोस फाई। हमारा जो किलोवाट हावर है वो हमारा मीटर रीडिंग है 140 और जो किलोवाट एम्पियर हावर है मीटर रीडिंग हमारा 160। कैलकुलेशन करने से हमारा आंसर आएगा 0.87। तो ये जो कोस फाई पावर फैक्टर है 0.87, ये पुअर नहीं करना है। अगर 0.8 से पावर फैक्टर कम होएगा तो हमारा पावर फैक्टर पुअर रहेगा और हमारा एक्चुअल पावर फैक्टर 0.99 जितना रहना चाहिए। तो कंपनी का जो पावर फैक्टर है खूब स्टैंडर्ड गिनती में आएगा। तो हम कैपेसिटर बैंक जो रहता है, कैपेसिटर बैंक की वजह से हम पावर फैक्टर मेंटेन कर सकते हैं। और इसमें याद रखने वाली बात यह है कि जो किलोवाट एम्पियर हावर है, ये जो किलोवाट एम्पियर हावर है इसकी वैल्यू किलोवाट हावर से कम ही रहेगी। ये खास याद रखने का, किलोवाट एम्पियर हावर की वैल्यू किलोवाट हावर से कम रहेगी। तो दोस्तों इस तरह से हम कंपनी का जो एनर्जी मीटर होता है वो या फिर मीटर होता है तो उसका पावर फैक्टर, ये फॉर्मूला अप्लाई करने से हम आसानी से ढूंढ सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, थैंक्स।